हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वनकॉइन सीबीडीसी है या वनकॉइन सीबीडीसी के जैसी है। आखिरकार इस टॉपिक को डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रिपीटेडली कमेंट आ रही थी और तुलसीदास सूर्या करके हमारे एक व्यूअर्स हैं, रेगुलर वीडियो व्यूज़ कर देखते हैं। उनका ये सवाल था कि क्या वनकॉइन सीबीडीसी है, इंडियन यूज़र को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उसी के रेफरेंस में ये वीडियो है। यहाँ पर मैंने वनकॉइन लिखा है, आप इसको, ये ओल्ड वर्जन है तो आप इसको थोड़ा इग्नोर करें। ये मेनली आपको वन लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि रीब्रांड अभी वन के थ्रू हो चुका है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सारी चीज़ें समझाते हैं क्योंकि सीबीडीसी का कंसेप्ट काफ़ी नया है और इसके बारे में सभी लोग अक्सर जानना चाहते हैं। वन को जिस कंसेप्ट के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें समझेंगे और एंड में हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग की चीज़ें मिस कर देंगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम वीडियो को स्किप करके लास्ट में देखेंगे तो सॉरी, आप उसको समझ नहीं पाएंगे और आपको इस वीडियो को देखने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए वीडियो 2-4 मिनट की जितनी भी रहेगी आप उसको ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बाद में आप हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके। अदरवाइज हमें आपसे कोई यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड नहीं चाहिए। आप चाहें तो सुपर थैंक्स एक दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सीबीडीसी को समझते हैं क्योंकि वन एक सीबीडीसी है। इस बात को डिस्कस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सीबीडीसी क्या है। तो देखिए, सीबीडीसी सिंपली इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी के बारे में आप जानते हैं, जिस करेंसी को कंप्यूटर पर एक डिजिटल कोड की फॉर्म में या एक प्रोग्राम के द्वारा बनाया जाता है वो डिजिटल करेंसी रहती है। डिजिटल करेंसी को ही हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं और इसको ही हम वर्चुअल करेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअली ये अलग अलग फॉर्म है, क्रिप्टोग्राफी पर इसको बनाया जाता है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी इसको कहते हैं। और यहाँ पर अलग अलग टाइम स्पैम में ब्लॉक के द्वारा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सब कहते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप प्राइवेट ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन, इस सब की बात करेंगे तो उनका बेसिक कंसेप्ट एक ही है। अगर किसी ब्लॉकचेन को किसी प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, प्राइवेट एक कंट्रोल्ड सिस्टम में अगर मैनेज किया जा रहा है तो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन हो जाती है। अगर उसको एक पब्लिक लेजर बनाकर, एक पब्लिक बैलेट बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बिटकॉइन की तरह, तो वो एक पब्लिक लेजर हो जाती है, यानी कि पब्लिक ब्लॉकचेन हो जाती है, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी हो जाती है। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी काम करती है। तो आई होप आपको क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को लेकर जो भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको फिर भी कुछ डिटेल में इसके बारे में जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपको डिटेल में इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि सीबीडीसी और क्रिप्टो एक दूसरे से अलग कैसे हैं, क्योंकि कंसेप्ट सबका एक ही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती है, एक कंपनी के द्वारा मैनेज की जाती है, किसी कोड के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक साइड में हमने सीबीडीसी रखा है, एक साइड में क्रिप्टो को रखा है। तो देखिए, सीबीडीसी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसी का एक अपग्रेडेड वर्जन मिलता है। अपग्रेडेड वर्जन मतलब आपको यहाँ पर अथॉरिटी मिलेगी क्योंकि इसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि यहाँ ये सेंट्रल बैंक के द्वारा लॉन्च की जाती है। तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पर अथॉरिटी, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट मिलेगा और इसको गवर्नमेंट बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इसको रेगुलेट किया जा रहा है। तो आपको इसकी 100% फिएट कन्वर्टिबिलिटी भी मिलेगी और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आपकी फिएट करेंसी का ही डिजिटल वर्जन है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी में कंसेप्ट, जो टेक्नोलॉजी है, कंसेप्ट है, वो दोनों एक ही हैं। जो क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट और सीबीडीसी, यानी सीबीडीसी भी एक तरीके की क्रिप्टो है, लेकिन सीबीडीसी को सेंट्रल बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी को
किसी भी कोडर के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है अगर हम इसको साधारण भाषा में समझे तो। लेकिन इसको पब्लिक में यूज़ करने का, चलाने का बस एक ही कंसेप्ट काम करता है, एक ही अथॉरिटी यहाँ पर काम करती है, एक ही ट्रस्ट काम करता है, वो है पब्लिक ट्रस्ट। अगर आप ये मानते हैं कि बिटकॉइन आज 1 करोड़ रुपए का है तो वो 1 करोड़ रुपए का है। अगर आप ये मानते हैं कि बिटकॉइन आज 10 रुपए का है तो वो 10 रुपए का रहेगा। अगर आप मानते हैं कि बिटकॉइन इलीगल है तो वो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली पब्लिक पर डिपेंड करता है, ये गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं कर सकती। ये अलग बात है कि कुछ कंट्रीज ने, कुछ गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर माना है और वो बिटकॉइन को लीगल पेमेंट मानती है। ये अलग कुछ कॉन्सेप्ट, अलग डिस्कशन का विषय है, उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन फिलहाल समझने के लिए सीबीडीसी और क्रिप्टो का अंतर समझने के लिए आपको ये समझना है कि एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसको सेंट्रल बैंक के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है और सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा उसकी जवाबदेही होती है, उसको हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक की क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो ये यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया। ये आपकी फिएट करेंसी की डिजिटल फॉर्म में रहती है, फिएट करेंसी का ही डिजिटल वर्जन है, आप ये ऐसे मान सकते हैं। तो ये था क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी में बेसिक डिफरेंस। अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वन और सीबीडीसी एक दूसरे से अलग हैं या एक दूसरे के जैसे हैं, उसमें क्या अंतर है, वो चीज़ें भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने इसको भी समझाने के लिए 2 पार्ट्स में बांटा है, एक है सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और दूसरा है वन। तो देखिए सीबीडीसी की अगर हम बात करें, अभी हमने क्रिप्टो और सीबीडीसी का कंपैरिजन तो देख ही लिया है, अब हम वन कॉइन और सीबीडीसी का कंपैरिजन देखते हैं, क्योंकि सीबीडीसी तो एक क्रिप्टो ही है जिसको सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज रेगुलेट किया जाता है। अब हम बन के साथ इसको समझते हैं कि बन आखिर इसमें कहाँ पर क्या रोल प्ले करता है। तो देखिए जिस तरीके से हम जानते हैं सीबीडीसी को मतलब एक गवर्नमेंट के द्वारा एक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया जाता है और उसे फिएट करेंसी के इक्विवेलेंट बनाया जाता है, तो उसको हम यहाँ पर सीबीडीसी मानते हैं। लेकिन अगर हम यही सेम चीज़ एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा अगर की जाती है और उसको बिल्कुल गवर्नमेंट की तरीके से ही मैनेज रेगुलेट किया जाता है, तो वहाँ पर हम जिस क्रिप्टो को जानते हैं या जिस करेंसी को जानते हैं दैट इज़ वन। अब देखिए गवर्नमेंट के पास एक अपनी करेंसी होती है, यानी कि सभी गवर्नमेंट बैंक जो हैं वो अपना 1 रुपया, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का जो लॉन्च की गई यूनिट है दैट इज़ रुपया, तो उनके पास रुपया पहले से है और उसकी एक वैल्यू है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक पहचान दी जाती है, पहचान उसकी है। तो ये तो गवर्नमेंट के पास एक प्लस पॉइंट हो गया कि उनके पास अपनी खुद की एक करेंसी है जिसकी पहले से वैल्यू है और उन्होंने उसके इक्विवेलेंट एक करेंसी बना दी और वो डिजिटल मतलब पब्लिक लेजर बनाकर उसको कंट्रोल्ड तरीके से मैनेज किया जाता है। तो ये सीबीडीसी के कंसेप्ट के अंदर आता है। लेकिन अगर हम वन कॉइन की बात करें तो वन में एक करेंसी बनाएगी, एक डिजिटल करेंसी बनाएगी जिसको कोई भी बना सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, और यहाँ पर इसको एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि हर एक गवर्नमेंट की अपनी एक करेंसी होती है, उसकी एक वैल्यू होती है। लेकिन जब कोई भी करेंसी, कोई भी कॉइन पब्लिक के द्वारा बनाया जाता है तो उसकी वैल्यू भी पब्लिक को ही बनानी पड़ती है। जैसे बिटकॉइन की जो भी आज वैल्यू है वो सब पब्लिक के द्वारा बनाई गई है, क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी वैल्यू हैं वो पब्लिक के द्वारा ही बनाई गई हैं। लेकिन जब हम वन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर चूंकि ये भी एक सीबीडीसी की तरह ही काम करता है, तो इसकी वैल्यू किस तरीके से बनाई जाएगी, तो यहाँ पर एक बड़ा कंसेप्ट पीछे लगा और एक अच्छी रिसर्च के बाद यहाँ पर ये कंसेप्ट निकला कि इसकी यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू बनाई जाएगी और डील सेकर पर जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उस तरीके से यहाँ पर वैल्यू बनाई गई है वन की और उसी तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो फिएट करेंसी के इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पर डिमांड सप्लाई एजुकेशन कोड जो बिकते हैं, जो गिफ्ट कोड एजुकेशन के बिके हैं, उसके हिसाब से माइनिंग की डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग चीज़ें कैलकुलेट करके यहाँ पर एक वन की वैल्यू डिसाइड की गई है और वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पर काम करती है। और फिलहाल में अगर देखा जाए तो उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, उसकी वैल्यू को मेंटेन किया जा रहा है और ये कम्प्लीटली पब्लिक के ट्रस्ट पर डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट बैक्ड आपको वैल्यू देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
कि CBDC तो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी होती है, लेकिन वन जो है एक डिजिटल करेंसी है, एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। अगर हम इसका नाम भी रखें शॉर्ट में तो CBDC का नाम PCDC हो सकता है, यानी कि प्राइवेट कंपनी डिजिटल करेंसी। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इसको शेयर कर देना ताकि दूसरे लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो देखिए, क्या वन वाकई में CBDC है, इस पॉइंट पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा आपने देखा, CBDC की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर हम वन को इस तरीके से परिभाषित करना चाहें तो यहाँ पर ये नाम बनेगा PCDC, यानी कि प्राइवेट कंपनी डिजिटल करेंसी, क्योंकि ये जो वन है ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया गया है। तो आपको समझने के लिए यहाँ पर समझना होगा PCDC, और ये कोई वन इकोसिस्टम के द्वारा लॉन्च की गई टर्म्स नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए अपनी पर्सनल टर्म्स एक टर्म बनाई है जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये वन होता है PCDC, यानी कि प्राइवेट कंपनी डिजिटल करेंसी, प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाई गई डिजिटल करेंसी है। आप इसको इस तरीके से अच्छे से समझ पाएंगे, यानी कि जैसे एक क्रिप्टो करेंसी है जो पब्लिकली चल रही है और पब्लिक डोमेन में है। अब उसको अगर एक गवर्नमेंट के द्वारा एक कंसेप्ट लॉन्च किया जाता है तो वो हो जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और यदि उसको एक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाता है तो वो हो जाता है PCDC, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी डिजिटल करेंसी, एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा इस डिजिटल करेंसी को जो है लॉन्च किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्या जो वन है उसको CBDC के जैसी मान्यता मिलेगी, क्या उसको ग्लोबल लेवल पर उसके जैसा एक्सेप्ट किया जाएगा, या क्या ये गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसमें ये प्रावधान होता है कि एक प्राइवेट कंपनी इस तरीके से डिजिटल करेंसी को बना सकती है या नहीं। अब ये पॉइंट हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके जो बैंक हैं, चाहे वो आपका पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, तो पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बैंक चलते हैं वो गवर्नमेंट बैंक हैं, और जो प्राइवेट बैंक हैं जैसे HDFC, ICICI, तो ये प्राइवेट तरीके से मैनेज किए जाते हैं, लेकिन इनका कंट्रोल भी RBI के हाथों में ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसी कंपनी की जो कि और थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि आपको फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करती हैं, अगर आप बात करें ATM बनाने वाली कंपनियों की, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बनाने वाली कंपनी की, तो वो कंपनी एक तरीके से प्राइवेट कंपनियां होती हैं। उनका RBI से, गवर्नमेंट से जो कंसेप्ट है के साथ जो रिलेशन है वो ऐसा नहीं रहता जैसा बैंकों का है, लेकिन फिर भी वो आपको पूरी फैसिलिटी, फुल टेक्निकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक इसके जैसा है कि हम वन को भी CBDC की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो PCDC है प्राइवेट कंपनी डिजिटल करेंसी, अगर वो सभी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है जैसा कि वन इकोसिस्टम में दिखाया गया है, तो आप उसको CBDC की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसकी पूरी अथॉरिटी है, और गवर्नमेंट के प्रावधान में ये चीज़ें हैं कि आप अगर सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, सभी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो आप एक डिजिटल करेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं, और ये पूर्णतया लीगल है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CBDC को भी और वन को भी, CBDC को गवर्नमेंट के तरीके से जैसे लॉन्च किया जाता है वैसे ही वन को प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और ये गवर्नमेंट के प्रावधान के अंदर है कि आप अगर सभी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। आप फाइनेंशियली कोई भी करेंसी को जो है लॉन्च करके उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक कंपनी के तौर पर अगर आप सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं फिनटेक वर्ल्ड की, तो आप इस तरीके से एक कंपनी को चला सकते हैं, और एक करेंसी जो कि मैनेज की जाती है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, एक प्राइवेट ब्लॉकचेन में, तो वो चीज़ें जो हैं पॉसिबल हैं और सभी लीगल प्रोसीजर के अंदर आती हैं। तो ये था कंसेप्ट। हमने इसमें देखा कि क्या वन जो है वो CBDC की तरह एक्ट करती है, क्या वन की वैल्यू CBDC के जैसी है, क्या ये कंसेप्ट सिमिलर है। तो ये बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर वन के अंदर सारा कंसेप्ट, टेक्नोलॉजी, अथॉरिटी, सब कुछ जो है वो डिजिटल करेंसी की जैसी है। तो ये कम्प्लीटली यहाँ पर वैलिड हो जाता है कि वन का डिजिटल करेंसी के साथ क्या संबंध है,
क्या वन को डिजिटली यूज़ किया जाएगा, क्या वन एक डिजिटल है। तो आई होप आपके जितने भी डाउट थे, जितने भी सवाल थे, सभी यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं और इस वीडियो को बनाने का हमारा पर्पज भी जो है यहाँ पर फुलफिल हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आप अपने कॉन्टैक्ट के साथ शेयर भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तब भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किसी नए टॉपिक को समझना चाहते हैं तो भी आप वीडियो के कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और उसका भी जो डिटेल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो लोग पहले से इंस्टाग्राम पर हैं वो काफ़ी जो शॉर्ट ट्रिक हैं या टिप्स हैं वो वहाँ पर लेते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।